हाय एवरीवन, आज एक नए वर्ड के बारे में बात करेंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और एक अच्छी क्लास लेके आया हूँ। आपको बहुत अच्छा और मज़ा भी आने वाला अच्छी क्लास में। आज की क्लास का नाम है साहस। साहस को हम इंग्लिश में बोलते हैं करेज, COURAGE। जी हाँ, करेज। करेज का हिंदी मतलब होता है साहस, और साहस को हम हिम्मत भी बोल सकते हैं। अक्सर बच्चों ऐसा होता है कि कभी कभी कोई काम ऐसा होता है कि हमें उसको करने की हिम्मत नहीं होती है। हमें वो काम आता है, लेकिन कभी कभी उस काम को करने की हिम्मत नहीं होती है। तो आज इसी तरह के सेंटेंस हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि मेरे को हिम्मत नहीं है इंग्लिश बोलने की, मुझे बाइक चलाने की हिम्मत नहीं होती है, मुझे कार चलाने की हिम्मत नहीं होती है, मुझे पापा से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती है, मुझे नौकरी करने की हिम्मत नहीं होती है, मुझे जॉब करने जाता हूँ, इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू को फेस करने की हिम्मत नहीं होती है, इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं होती है पब्लिक प्लेस पे। तो आज इस तरह के सेंटेंस हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि दोनों ही पार्ट में कवर करूंगा, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में किस तरह से बोलते हैं और पास्ट में भी इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई सा भी सीक्वेंस ना टूटे। यदि कोर्स आपको समझ आ रहा है तो ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में एक नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कौन सी क्लास का कैसे कैसे देखनी है और किस तरह से उस पर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एंड तक बने रहिए। पहले हम आज इस क्लास को समझते हैं। करेज। करेज का वजह से मैंने हिंदी बताया, साहस हिम्मत होता है। तो हिम्मत को जो शो करते हैं हम लोग डेयर से करते हैं। डेयर टू एक फीलिंग्स के तरीके से इसको हम ट्रीट करेंगे, एक फीलिंग्स के तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और फीलिंग्स की हिम्मत है मेरे अंदर इस काम करने की, तो उसको डेयर से लेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे डूअर। डूअर का मतलब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप डूअर किसको बोल रहे हैं, तो डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डूअर रखेंगे और उसके बाद में डेयर टू रखेंगे और प्लस एक्शन। एक्शन भी हमारा वर्ब होता है, ध्यान रखना है। एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिंपल सी क्लास होने वाली है, बहुत ही मजा आएगा। डूअर, डेयर टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। किस तरह से हम इसमें बात करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। आई डेयर टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मान लीजिए इंग्लिश बोलने की आपके अंदर हिम्मत है तो आप इस तरह से बोलेंगे आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, मेरे अंदर हिम्मत है इंग्लिश बोलने की। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। हिम्मत मतलब थोड़ा सा साहस वाला सेंटेंस है, तो आपको थोड़ा सा फुर्ती से बोलना है। मतलब ये नहीं कि आप लेजी होके बोल रहे हैं आई डेयर टू, मतलब साहस दिखाना है आपको कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर साहस है, हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मालूम करेंगे आपके अंदर हिम्मत है क्या। डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मना करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो डू, ये प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था डूडस की क्लास है ये। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज में जो आप लेते हैं सबसे ज्यादा जो मेन यूज होता है प्रैक्टिस में, हम डेली रूटीन का करते हैं। डेली मतलब डूडस वाली क्लास। यदि आपने नहीं वॉच की है, अगर आपने डूडस वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देखिए। डूडस सबसे ज्यादा इंग्लिश में डूडस और डेड बोला जाता है, ध्यान रखना है। डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, तो हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इंग्लिश बोलने की। पब्लिक प्लेस पे जैसे ही जाता हूँ, इंग्लिश ट्राई करता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, तो हिम्मत नहीं हो पाती है। आई डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश है तो बताइए आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मालूम करने का तरीका, डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, डू यू डेयर टू, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैम कौन है, शी, पूछने के लिए कि मैम के अंदर हिम्मत है कि इंग्लिश बोलने की। डज शी डेयर टू स्पीक इंग्लिश, डज शी डेयर टू स्पीक इंग्लिश। यस, मैम के अंदर है तो बताइए शी डेयर्स, उनके अंदर हिम्मत है। शी डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश। बट सर के पास नहीं है, सर के पास हिम्मत नहीं है। ही डज नॉट, he does not
डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रेजेंट में बोला जाता है। सही बच्चे ध्यान से नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, और आपको जो चेंज करना है बार बार मैं बताता हूँ कि आपको ये चेंज करना है। स्पीक इंग्लिश जो भी है टू के बाद है, वो जो एक्शन है उसको वर्ब को आपको चेंज करना है। अदरवाइज सारा आपको जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बोलने का वो यही रहेगा। आई डेयर टू, डू यू डेयर टू, आई डोंट डेयर टू, डज शी डेयर टू, शी डेयर्स टू बट ही डज नॉट डेयर टू। और यहाँ पे एक्शन चेंज हो, जैसे बात करना की हिम्मत होती है मेरी बात करने की, आई डेयर टू टॉक, आई डेयर टू टॉक, मेरे अंदर हिम्मत है बात करने की, आई डेयर टू टॉक। मालूम करेंगे आपके अंदर हिम्मत है बात करने की, डू यू डेयर टू टॉक, यस आई डेयर टू टॉक। जैसे नाचने की हिम्मत, पब्लिक प्लेस पे नाचना, वो डांस बड़ा डिफिकल्ट है। आजकल बच्चे रील्स भी बनाते हैं, तो कॉन्फिडेंस की बात है, एक हिम्मत की बात है, नाचना तो होता ही है। कुछ आप लोग, कुछ लोग हैं नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं, मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है डांस करने की, तो आई डोंट डेयर टू डांस। अगर डांस की बात आती है तो मैं भी मना करूँगा कि मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है डांस करने की, आई डोंट डेयर टू डांस। आपके अंदर हिम्मत है तो बताइए आई डेयर टू डांस, आई डेयर टू डांस। मालूम करने का तरीका ये रहेगा, डू यू डेयर टू डांस, आई डोंट डेयर टू डांस। रिप्लाई हाँ में करेंगे तो आई डेयर टू डांस, मना करेंगे तो आई डोंट डेयर टू डांस। मैम के बारे में पूछना कि मैम के अंदर हिम्मत है क्या नाचने की, डज शी डेयर टू डांस, यस उनके अंदर हिम्मत है, बहुत अच्छा डांस करती हैं, शी डेयर्स टू डांस। मना करेंगे तो सर के लिए, बट ही डज नॉट डेयर टू डांस। तो इस तरह से आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है कि हिम्मत है अकेले जाने की। अकेले जाने को बोलते हैं गो एलोन, गो एलोन, गो एलोन। तो अगर आप कहीं पे अकेले जा रहे हैं तो हिम्मत की बात होती है। अक्सर देखा होगा बोलते हैं हिम्मत है चले जाओगे, आई डू यू डेयर टू गो एलोन, यस चला जाऊंगा, हिम्मत है, आई डेयर टू गो एलोन। मना कर सकते मेरी हिम्मत नहीं है, आई डोंट डेयर टू गो एलोन। और रात के लिए आ सकता है गो एलोन एट नाइट, एट नाइट रात में अकेले जाना, तो उसके लिए और भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डू यू, मालूम कर सकते हैं, डू यू डेयर टू गो एलोन एट नाइट, डू यू डेयर टू गो एलोन एट नाइट, यस हिम्मत है, आई डेयर टू गो एलोन एट नाइट। और नहीं है आई डोंट डेयर टू गो एलोन एट नाइट। तो इस तरह से आप बोल के प्रैक्टिस करिए कि हिम्मत है आई डेयर टू, और हिम्मत नहीं है आई डोंट डेयर टू। इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो पास्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं कि हिम्मत थी। पास्ट में आपको कुछ नहीं करना है। पास्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर डी लग जाता है, डेयर्ड हो जाता है, और डूअर डेयर्ड टू एक्शन। देख लेते हैं जैसे कि हिम्मत थी मेरे अंदर, तो यहाँ पे आपको डेयर्ड करना है बस, आई डेयर्ड टू गो अलोन, मेरे अंदर अकेले जाने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू गो अलोन। डेयर का सेकेंड फॉर्म डेयर्ड हो जाता है, तो इसका यूज़ पास्ट में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, एक दो सेंटेंस कभी कभी आ जाता है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की, पास्ट में बोल देते हैं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ पे बैठने की। तो इस तरह के सेंटेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। अभी मैं बताऊँगा निगेटिव किस तरह से बोलना है, फिलहाल ही पॉजिटिव, ताकि हिम्मत थी जाने की, आई डेयर्ड टू गो, आई डेयर्ड टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर्ड टू स्पीक इंग्लिश। बात करने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू टॉक। इस तरह से आ जाएगा ये, बस इतना डेयर्ड ध्यान रखना है। मालूम करेंगे तो पास्ट में मैंने बताया था पास्ट की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। पास्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ पास्ट का भी होता है। तो पास्ट में जो हमारा टाइम वर्ड होता है वो डिड होता है, तो डिड के लिए हम यूज़ करेंगे डिड यू डेयर टू। जैसे डिड आएगा ये वाला डी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिड यू डेयर टू गो अलोन। इस तरह से क्या आपकी हिम्मत थी अकेले जाने की, डिड यू डेयर टू गो अलोन, यस आई डेयर्ड टू गो अलोन। मना करेंगे तो आई डिड नॉट डेयर टू गो अलोन। इस तरह से आई डिड नॉट डेयर टू गो अलोन, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक। इस तरह से मेरी बैठने की हिम्मत नहीं हुई, आई डिड नॉट डेयर टू सिट। जाने की हिम्मत नहीं हुई, आई डिड नॉट डेयर टू गो। तो इस तरह से जो भी आपको लगना है कि किसी काम करने की आपकी हिम्मत नहीं हुई पास्ट में, आई डिड नॉट डेयर टू और उस एक्शन का नाम। मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई, आई डिड नॉट डेयर टू प्रिपेयर फूड, आई डिड नॉट डेयर टू प्रिपेयर फूड। मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई, आई डिड नॉट डेयर टू स्टैंड, आई डिड नॉट डेयर टू स्टैंड। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस। हिंदी में भी आपको मैं बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ। मैम के बारे में पूछना कि मैम
को हिम्मत थी क्या इंग्लिश बोलने की? डिड शी डेयर टू, कुछ भी ले सकते हैं एक्शन आप, स्पीक इंग्लिश। मैंने ये ले लिया, स्पीक किया, मैम को हिम्मत थी पास्ट में इंग्लिश बोलने की। डिड शी डेयर टू स्पीक इंग्लिश? यस, मैम को तो हिम्मत थी, शी डेयर्ड टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, बट सर को नहीं थी, उनको हिम्मत ही नहीं थी। बट ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, he did not dare to, बार बार बोल रहा हूं मैं, he did not dare to speak English। तो पास्ट में जब किसी काम करने की हमारी हिम्मत होती है तो ध्यान से बोलेंगे I dared to, और मालूम करना है तो did you dare to, did you dare to। मना करेंगे I did not dare to, कि मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई, I did not dare to go। लिखने की हिम्मत नहीं हुई, I did not dare to write। बोलने की हिम्मत नहीं हुई, I did not dare to speak। नाचने की हिम्मत नहीं हुई, I did not dare to dance, I did not dare to dance। तो प्रेजेंट और पास्ट दो तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ का प्रेजेंट में होता है। यदि आपको किसी भी काम करने की हिम्मत है तो आप बोलेंगे I dare और टू, और उस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रख देंगे I dare to। और पास्ट में मैंने आपको ये बताया I dared to। मना करना है तो do डज का यूज़ करेंगे और पास्ट में did का यूज़ करना है। कि मना करने के लिए पास्ट में अगर आपको मना करना है कि हिम्मत नहीं हुई थी मेरी, I did not dare to, I did not dare to। और हिम्मत है I dare to, हिम्मत नहीं है तो यहाँ पे डू डज का भी मैंने जो मिटाया था उसमें, तो नोट्स बना लिए होंगे आपने, तो अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। छोटा सा यूज़ हो रहा है इसका, देखिए जो पहले से किसी को चैलेंज करते हैं, इसे हम बोलते हैं I challenge you, तो वहाँ पे हम डेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब किसी को हम चैलेंज करते हैं कोई काम करवाने के लिए, कोई एक्टिविटी करवाने के लिए, तो वहाँ पे हम चैलेंज के रिप्लेस आप डेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। I dare you, इस तरह से I dare you। और जो भी काम एक्टिविटी आपको करवानी है यू से, और यू ऑब्जेक्ट के रूप में आए यहाँ पे, और यहाँ पे वो एक्शन फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ जाएगा। जैसे आप मुझे बोलना है कि हिम्मत है तो इंग्लिश बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो इंग्लिश बोल के दिखाओ, I dare you to speak English, इस तरह से I dare you to speak English। तो जब भी आपको किसी को चैलेंज करना हो तो इस तरह से भी आप चैलेंज कर सकते हैं। I dare you to play cricket, हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ, I dare you to touch me, I dare you to touch me, इस तरह से। हिम्मत है तो नाच के दिखाओ, I dare you to dance। तो इस तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं सामने वाले को। आपको समझ में आ गया होगा, एक ही लाइन है बस ये, ओनली वन लाइन, I dare you, I dare you थर्ड पर्सन है, यहाँ पे रख सकते हैं I dare her। कोई लड़का है, बॉय है, उसके लिए him यूज़ करेंगे, I dare him। अगर उसके अंदर उसको मैं चैलेंज करता हूँ, उसके अंदर हिम्मत है तो मुझसे बात करके दिखाए, I dare him to talk to me, I dare him to talk to me। सामने वाले के लिए I dare you to talk to me। एक यूज़ हो रहा है इसका, आपने सुना होगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर। सुना होगा आपने, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, हाउ डेयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टच मी। हाउ डेयर यू प्लस एक्शन का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा हाउ डेयर यू प्लस एक्शन। जब भी हम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, कोई व्यक्ति हमसे बिना पूछे परमिशन, विदाउट परमिशन कोई एक्टिविटी कर देता है, तो तब हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। तो जब भी आपको किसी पे गुस्सा आता है और कोई बिना परमिशन के आपसे कुछ मतलब आपको छू देता है, टच कर देता है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। सुना होगा आपने, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। किस तरह से डेयर का, मैंने पूरा डेयर आपको समझा दिया, किस तरह से आप डेयर को यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके पहले और दो तरीके आपके सामने यहाँ पे हैं कि जब भी किसी को चैलेंज करना होता है तब भी आप डेयर का यूज़ कर सकते हैं, और किसी पे गुस्सा उतारना है तो अभी आप हाउ डेयर का यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की, हाउ डेयर यू पुट ऑन माई क्लॉथ्स,
हाउ डेयर यू पुट ऑन माई क्लॉथ्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल यूज़ करने की, हाउ डेयर यू यूज़ माई मोबाइल, थोड़ा गुस्से में बोलेंगे और ये चैलेंज करने के लिए आई डेयर यू टू एक्शन, जो भी काम करवाना है आई डेयर यू, पढ़ के दिखाओ हिम्मत है तो आई डेयर यू टू स्टडी, इंग्लिश बोल के दिखाओ आई डेयर यू टू स्पीक इंग्लिश। तो छोटी सी क्लास थी ये दोस्तों, समझ में आई होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।